नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, क्या उस पर भजनलाल सरकार, राजस्थान की सरकार अमल करेगी? ये बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने ऐलान किया है कि अब राज्यों को भी हक होगा कि वो एससी और एसटी में जो जातियाँ शामिल हैं, उनका वर्गीकरण कर सकती है, विभाजन कर सकती है, कोटा में कोटा दे सकती है। एससी, एसटी यानी दलित और आदिवासी में। पहले ये काम एससी और एसटी में जातियों को शामिल करने का काम केंद्र के स्तर पर यानी राष्ट्रपति के स्तर पर ही किया जाता था। सरल शब्दों में ये है कि राजस्थान में जैसे 16% एससी है, शेड्यूल कास्ट हैं, दलित हैं, 12% शेड्यूल ट्राइब हैं, आदिवासी हैं, ये हो गए 28 और बाकी 21% ओबीसी हैं। उनका एक हिस्सा हटाकर थोड़ा-सा फिर वो 5% एमबीसी दिया गया, गुर्जरों को और कुछ और 4-5 और जातियों को शामिल किया गया। वो मामला अलग है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदिवासियों और दलितों को लेकर ही फैसला सुनाया है। अब राजस्थान में चूँकि जब केंद्र सरकार इस मसले की सुप्रीम कोर्ट इस मसले की सुनवाई कर रहा था, तो केंद्र सरकार से यानी मोदी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने उनका पक्ष पूछा था और मोदी सरकार ने सुप्री सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। उन्होंने एक तरह से समर्थन ही किया था कि अगर राज्यों को ये हक दे दिया जाए कि वो अपने हिसाब से दलित और आदिवासी को आरक्षण का जो कोटा मिला है, उसमें कोटा में कोटा कर दें। यानी श्रेणियाँ और उप-श्रेणियाँ बना दे, डिवीज़न कर दे तो उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं। तो बीजेपी इस पक्ष में है। अगर बीजेपी पक्ष में है, तो बीजेपी की राज्य सरकारों को ये काम करना चाहिए। क्या भजनलाल शर्मा ये काम करेंगे राजस्थान में? कुछ लोग कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए, उससे पहले विधानसभा चुनाव के भी जो नतीजे आए, उसको देखते हुए बीजेपी को ये काम करना चाहिए और जल्द कर देना चाहिए। क्योंकि कुछ आदिवासी छिटका है बीजेपी से। भले ही वो बड़ी संख्या में छिटक कर कांग्रेस की तरफ ना गया हो, लेकिन भारतीय ट्राइबल पार्टी की तरफ गया है, जिसने गठजोड़ कर लिया है कांग्रेस के साथ। इसी तरह दलित भी छिटका है। वो आरक्षण वाला जो मसला हुआ कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। ओबीसी भी छिटका है, लेकिन फिर अभी बात एससी और एसटी की। तो ऐसे छिटके हुए वोट को और दलितों में जो महादलित हैं, जो आदिवासियों में सचमुच में जो बिल्कुल ही आदिवासी इलाकों में आदिकालीन स्थितियों में रह रहे हैं, जिन तक विकास नहीं पहुंचा है, उनके उत्थान के लिए तो भजनलाल शर्मा को ये फैसला कर देना चाहिए। अब राजस्थान में अगर शेड्यूल कास्ट की देखें, तो कुल मिलाकर 56 जातियाँ हैं। शेड्यूल ट्राइब की देखें, तो 13 मोटी तौर पर जातियाँ हैं, फिर उनकी उपजातियाँ हैं जो करीब-करीब 30-32 के आस-पास बैठती हैं। शेड्यूल ट्राइब में देखें, आदिवासी में देखें तो एक तरफ आपको मीणा नज़र आते हैं पूर्वी राजस्थान के, दूसरी तरफ भील मीणा और दूसरी तरह के रावल मीणा, अन्य तरह के कई मीणा हैं उपजातियों के हिसाब से, जो दक्षिण राजस्थान में नज़र आते हैं। एक फिर सहरिया आदिवासी नज़र आते हैं। कुल मिलाकर क्या 12% आरक्षण का अभी लाभ जो शेड्यूल ट्राइब को राजस्थान में आदिवासियों को मिल रहा है, इसके क्या 2 टुकड़े किए जा सकते हैं? यानी एक जो पूर्वी राजस्थान के मीणा हैं, मीणा भाई हैं, जिन्होंने आरक्षण का कई पीढ़ियों से लाभ उठाया है, जो आईएएस, आईपीएस बने हैं। तो क्या उनके लिए 12% में से अलग से एक कोटा टाइप किया जा सकता है कि पूरे 12% पर उनका अधिकार नहीं रहे, उनको 4% दे दिया जाए या 5% दे दिया जाए। चलिए बहुत हुआ तो 6% दे दिया जाए। इतना बड़ा दिल तो मीणा समाज को उठाना चाहिए और बाकी 6% जो बाकी की शेड्यूल ट्राइब में शामिल जातियाँ हैं, उनको दे दिया जाना चाहिए। क्या भजनलाल शर्मा ये काम कर पाएँगे? अगर ऐसा कर दिया तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो इस समय ठाले बैठे हैं, वो क्या करेंगे? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि जब गुर्जरों ने कहा कि साहब जाटों को आप ओबीसी में ले आए, जाट सारी मलाई खा रहे हैं,
हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो हमें शेड्यूल ट्राइब में यानी मीणाओं के साथ हमें आरक्षण दे दिया जाए। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ही कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला गुर्जर जो थे, उनके खिलाफ आ खड़े हुए थे और उन्होंने कहा था कि आदिवासी आरक्षण का 1% भी गुर्जरों को नहीं दिया जाना चाहिए। और मीणाओं के गाँव, गुर्जरों के गाँव, आपस में अदावत जो सदियों से साथ-साथ रह रहे थे, आपस में अदावत हो गई थी। वसुंधरा राज का समय था, एक बा कुल मिलाकर 70-72 गुर्जर गोलीबारी में मारे गए थे, पीलूपुरा और बहुत सारे नाम आपके ध्यान में आगे होंगे, पटरियों पर बैठे हुए गुर्जर और मामला फिर भी सुलटा नहीं, फिर देवनारायण गुर्जर बोर्ड और वैमनस्य पैदा हुआ 2 जातियों के बीच में। 5% अलग से एमबीसी में आरक्षण दिया। वसुंधरा ने भी, गहलोत ने भी, कभी हाई कोर्ट में जाकर अटक गया, कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाकर अटक गया, नवीं अनुसूची में शामिल करने की माँग की। ना उस समय मनमोहन सिंह सरकार ने माना, ना अब मोदी सरकार मान रही। तो दूध की जली हुई है राजस्थान में बीजेपी, ऐसे में कुछ लोग कहते हैं कि वो कोटा में कोटा नहीं करेगी। एक तरह से जातियों में नई तरह से विवाद शुरू हो जाएगा, जातीय संघर्ष की स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं, तो इनसे बचने की कोशिश करेगी। एक और बात है, अभी भी कांग्रेस जातीय जनगणना की बात कर रही है ताकि लोग जाति के नाम पर वोट दें, जाति के हिसाब से वोट दें, धर्म के हिसाब से वोट नहीं दें। यानी दलित और आदिवासी की तरह वोट दें, हिंदू बनकर वोट नहीं दें और बीजेपी चाह रही है हिंदू बनकर वोट दें। अब ऐसे में अगर विभाजन कर दिया, कोटा में कोटा दे दिया बीजेपी ने, तो दलितों में और दलित नाराज हो जाएंगे। मान लीजिए आदिवासियों में कोटा अलग कर दिया, मीणा अलग, गैर मीणा अलग। मीणा वैसे ही प्रभावशाली है, तो उनका जो परसेंटेज आरक्षण का अभी पूरा 12% मिला हुआ है, जिसका लाभ वो उठा सकते हैं। मान लीजिए उनको 6% दिया तो 6% तो उनका हक मारा गया उनके हिसाब से, तो वैमनस्य पैदा हो जाएगा। इसी तरह दलितों में 56 जातियां हैं, 16% आरक्षण है। कुछ लोग कह रहे हैं 56 के 4 हिस्से किए जा सकते हैं, 4-4% आरक्षण दिया जा सकता है, जैसा पिछड़ों को कर्नाटक में 4 हिस्से करके दिया गया, या 16 में से 6% सबसे ऊपर की जो ऐसी जातियों को जिन्होंने तरक्की कर ली हो उनको दिया जाए और बाकी का जो 10% है वो बाकी बची हुई 46 जातियों में बांट दिया जाए। लेकिन फिर वही सवाल, क्या भजनलाल सरकार इतना बड़ा जोखिम उठा पाएगी? कुछ लोग कह रहे हैं हम बेकार में भजनलाल जी की बात कर रहे हैं। तय तो बीजेपी आलाकमान को करना है, तय तो मोदी जी को करना है, नड्डा जी को करना है जब तक वो सत्ता में है, और सत्ता से मतलब कुर्सी पर है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, और अमित शाह को तय करना है। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि बीजेपी की अलग-अलग राज्य सरकारें इस मुद्दे को लेकर क्या रुख अपनाती है और इससे कुछ सामाजिक न्याय की राजनीति कितनी प्रभावित होती है। फिर मैं कहूँगा, राजस्थान दूध का जला हुआ है, छाछ फूँक-फूँक कर पिएगा, ऐसी मेरी मान्यता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।